दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा एक सवाल से। दोस्तों सवाल यह है कि मान लीजिए आज के टाइम में कोई फेसबुक नहीं है, कोई जूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आज आपको दोनों ही चीज़ों का ऑप्शन मिले, फेसबुक का भी मिले और जूम का भी मिले, कि आप इनमें से किसका पार्टनर बनना चाहेंगे। एक तरफ तो आपको जूम के बारे में बताया जाएगा कि यहाँ पे ये लोगों को ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देगा और 100 लोगों तक की मीटिंग फ्री रहेगी। उसके बाद 1000 लोगों तक की कोई मीटिंग लेना चाहेगा तो उसका अलग पैकेज रहेगा, 10,000 की कोई मीटिंग लेना चाहेगा उसका अलग पैकेज रहेगा, और ऐसे करके जूम एप्लीकेशन के पास बहुत सारा रेवेन्यू आने वाला है। दूसरी तरफ आपको बताया जाएगा कि जो फेसबुक है ये बिल्कुल फ्री रहेगी, इस पे सारा सब कुछ लाइव आना, ग्रुप बनाना, अनलिमिटेड लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कराना और फिर वहाँ पे आप लाइव आए या कुछ करें या मैसेज करें, सब कुछ फ्री रहेगा। यानी कि एक कंपनी के पास, फेसबुक कंपनी के पास कहीं से पेड रेवेन्यू नहीं आएगा, ये फ्री सर्विस रहेगी। तो दोस्तों आप क्या करेंगे? तो मैं बता देता हूं 99% लोग जूम का पार्टनर बनना पसंद करेंगे, ना कि फेसबुक का। क्योंकि वो क्या देखेंगे कि जूम के पास रेवेन्यू आएगा, लोग फीचर्स अनलॉक कराने के लिए, 1000 लोगों की मीटिंग कराने के लिए या फिर 10,000 लोगों की एक साथ मीटिंग कराने के लिए वो फीचर अनलॉक करेंगे और जूम को वो पेड करेंगे, तो बहुत रेवेन्यू आएगा और मेरे को इसका पार्टनर बनने में फ़ायदा है। फेसबुक तो फ्री है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा रेवेन्यू। तो दोस्तों अगर आज आप देखें तो वो आपका डिसीजन बिल्कुल गलत साबित हो जाएगा। जूम का और फेसबुक की इनकम का कोई कंपैरिजन भी नहीं कर सकता है। अभी आपने पीछे देखा होगा कि फेसबुक सिर्फ 6 घंटे बंद रहने से कितना नुकसान हो गया था फेसबुक को, और जूम का आप जब पूरा निकालेंगे कितना कमा रहा है एक साल में, तो वो अगर फेसबुक से उसकी तुलना की जाए तो तुलना करना भी बेकार है। तो दोस्तों ऐसे ही आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एक तो है 5 बिलियन सेल्स, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी, और दूसरा है ऑन पैसिव। देखिए वैसे तो इनका कोई कंपैरिजन वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस वीडियो में बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अब देखिए 5 बिलियन सेल्स जो है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि ये वीडियो डाल दीजिए, वो वीडियो डाल दीजिए, स्पॉन्सरशिप लेके आते हैं कि हम आपको पैसे दे देंगे। शुरू में तो मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। अभी 5-6 दिन पहले एक मेरे पास आए कोई वेबसाइट लेकर, उन्होंने कहा कि भाई ये लो, आप कितना चार्ज करते हो? मैंने कहा इतना चार्ज करता हूँ अगर मेरे को स्पॉन्सरशिप करनी है तो उसने मेरे को कहा ठीक है, डन डील हो गई है, और आप ऐसा करिए ये वीडियो बना के डाल दीजिए और मैं आपको ये कुछ, उसने मेरे पास 30 TRX कोइन, क्रिप्टो करेंसी के 30 TRX कोइन सेंड कर दिए और करीब 250 रुपये की उनकी कीमत थी। और उन्होंने बताया कि ये डेमो करके ऐसा कुछ दिखा दो आप, और इसका पूरा रजिस्टर प्रोसेस बता दो और इसके बारे में बता दो कि यहाँ पे ट्रोन कोइन की माइनिंग होती है और यहाँ पे आपके वो बढ़ते चले जाएंगे। तो मैंने दोस्तों उसके बारे में जानकारी ली और मेरे को पता चला कि ये बिल्कुल फेक है, इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय एक देश के जिसका नाम है टर्की, वहाँ इस पर कोई ट्रैफिक नहीं आ रही है। और मैंने फिर लोगों के रिव्यू देखा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो मैंने उसके वो 30 TRX जो है वापस लौटा दिए कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा और आप मेरे को पेमेंट भी मत करिए। जो मेरा चार्ज था, जो मेरे को पेमेंट करने वाले थे आधी पहले आधी बाद में, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मैंने 5 बिलियन सेल्स की वीडियो बनाई, क्योंकि ये मेरे पास बहुत लोग से आ चुका था। और मैं आपको बता दूं, ऑन पैसिव में जो हज़ारों की टीम वाले लीडर्स हैं वो मेरे पास रेगुलर इसको सेंड कर रहे थे और मेरे को बोल रहे थे कि ये ऑन पैसिव जैसा ही है। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, लेकिन जाँच पड़ताल के लिए मैंने इसका पहले ही पूरा सब कुछ, इसका एक तरह से आप बोल लीजिए एनालिसिस कर लिया था कि ये बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों यहीं पे बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं, जो हमारे पास पैमाने हैं उन पैमानों पे हम किसी चीज़ को नाप तोल के पता कर सकते हैं कि ये अच्छा है या कैसा है। आगे तो भगवान ही जाने, आगे क्या होगा उसके बारे में वही जानता है जो दूध और खून बना सकता है, और वो भगवान ही बना सकता है, आगे का उसको ही पता है। अब बात रही ऑन पैसिव की, तो ऑन पैसिव में हम यहाँ पे पेड फाउंडरशिप लेते हैं, आप सभी को पता है। तो अभी तक इसका कोई प्रोडक्ट नहीं आया है, आ भी जाएगा फ्यूचर में। मैं यहाँ पे कोई ना ऑन पैसिव की बुराई करने आया हूँ, ना 5 बिलियन की बुराई या बढ़ाई करने आया हूँ, किसी की भी बुराई या बढ़ाई नहीं करने आया हूँ, लेकिन एक निष्कर्ष निकालने मैं इस वीडियो में जरूर आया हूँ। और ये बातें बहुत दिनों से मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन आज मेरे को 5 बिलियन जो है, 5 बिलियन सेल्स एक जरिया मिल गया। तो दोस्तों अब अगर आपको रास्ता दिखाया जाए, कोई बोले कि आप किसी से पूछे कि भाई मेरे को वहाँ जाना है, कौन सा रास्ता ठीक रहेगा, अब आपको लोग बोले कि भाई इस रास्ते से आप चले जाइए, और आप एक नज़र में देखेंगे तो आपको वो साफ दिखाई देगा। लेकिन आगे जाएंगे तो पता चलेगा वहाँ पे या तो गड्ढा ही मिल जाएगा, आपको वापस ही लौटना पड़ जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएंगे आप, या फिर पेड़ वगैरह
वगैरह कुछ आपको टूटे मिल जाएंगे, वहाँ कटा हुआ मिल जाएगा, कुछ पेड़ वगैरह कट के पड़े हुए हैं तो भी आपको वो हटाने में और बहुत सारा टाइम आपका चला जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको ऑन पैसिव से जोड़ के आप मत देखिएगा। दूसरा, आपको आप एक रास्ते से जा रहे हैं और वहाँ पे वो रास्ता शुरू में आपको थोड़ा ऐसा दिखा कि नहीं यार ये नहीं पहुँचा पाएगा मेरे को मंजिल तक, लेकिन आगे जाके वो रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो ये चीज़ें हम सिर्फ देखते हैं और जब हम ये चीज़ों के बारे में जानते हैं, जो हमारे को दिखाई देता है, तभी हम निर्णय लेते हैं। तो अभी जो 5 बिलियन सेल्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी और थंबनेल पे मैंने लिखा है कि क्या ये इसके बराबर है ऑन पैसिव के, तो दोस्तों इस चीज़ का कौन किससे बेटर है, कौन किससे कम है, कुछ भी नहीं पता। मैं नहीं जानता 5 बिलियन सेल्स किसी को 1 रुपया भी कमा के देगा या नहीं देगा, जो कंपनी दावा कर रही है। मैं नहीं जानता ऑन पैसिव से किसी को जो करोड़ों की बात की जाती है, और मैं इसके फीवर में भी नहीं रहा कभी भी, वो करोड़ों आपको देगा, लाखों देगा या हजारों देगा या कितने देगा नहीं देगा, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। लेकिन जो हमारे को चीज़ें दिखती हैं, जिन पैमानों पर हम चीज़ों का नाप तोल करते हैं, उनसे ये पता चलता है कि जो 5 बिलियन सेल्स है वो बहुत बढ़िया है। मैंने इसलिए उस वीडियो के शुरू में आपको थोड़ा सा कुछ दिखाया था कि इन देशों से यहाँ पे ट्रैफिक आ रही है। जैसे ऑन पैसिव वर्ल्ड वाइड है, वैसे ही 5 बिलियन सेल्स भी वर्ल्ड वाइड है, और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक 5 बिलियन सेल्स पे यूएसए से आ रही है। और एलेक्सा रैंक देख के तो मैं उसकी चौंकी गया कि यार मैं कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ, मेरे पास ये अब आया जब ये 6000 के आसपास की एलेक्सा रैंक पे आ गया है। तो दोस्तों इसका जो चेक करना था 5 बिलियन सेल्स का, वो मैंने पूरा चेक कर लिया था, तभी मैंने वीडियो बनाई थी। ऐसे ही मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ किसी चीज़ की। अब आगे भविष्य में क्या होगा, ये आपको कुछ पैसे कमा के देगा जो कंपनी का दावा है। ये पैसिव इनकम कंपनी बता रही है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, रजिस्टर कर लिया, और 16 लेवल तक आपको रेफर इनकम भी बता रही है। जो पहले लेवल पे $100 हर व्यक्ति से हर साल मिलेगा, $400 आपकी हर साल सेल्फ इनकम रहेगी, और बाकी के 16 लेवल तक आपकी जो इनकम रहेगी वो 2 से लेकर 16 लेवल तक आपको $5-5 ऐसा कुछ हर व्यक्ति से आपको मिलेगा। तो वो देगी भी या नहीं देगी इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जो भी पैमाने आज अवेलेबल हैं उन पे जब मैंने इसका नाप तोल किया तो ये मेरे को सही नज़र आया। बात करते हैं दूसरी ऑन पैसिव की। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 5 बिलियन सेल्स बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर ये मान लीजिए आपका कोई लॉस तो होगा नहीं, और अगर कुछ होगा भी तो यही होगा कि आपका डेटा उन लोगों के पास चला जाएगा। और यहाँ पे एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा, कभी भी आपका जो ईमेल आईडी है आप उसी का पासवर्ड कहीं पे रजिस्टर करें, वही पासवर्ड मत दीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना एक ही पासवर्ड रखते हैं हर जगह, मेल का भी वही पासवर्ड है, कहीं पे रजिस्टर कर रहे हैं वही पासवर्ड है, ताकि वो याद रहे और कहीं पे आपको लिख के ना रखना पड़े और बार बार आप देखें ऐसा कुछ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खासकर जो आपकी ईमेल आईडी है उसका जो पासवर्ड है उससे मिलता जुलता या उस जैसा पासवर्ड तो आप कहीं पे भी मत दीजिएगा, क्योंकि जो हैकर्स वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, जो आपकी ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है वो पता करने के लिए आपने जहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है तो एडमिन पैनल पे वो आपका जो पासवर्ड है वो दिखाई ही देता है उन लोगों को, तो वो उसे मैच करके देखते हैं। अगर काम कर गया तो आपकी ईमेल आईडी हैक हो गई। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ क्या हो सकता है कि आपके पास कुछ मेल वगैरह आने शुरू हो सकते हैं कि भाई ये कंपनी वो कंपनी हरी अप, ऐसे कुछ ऑफर आने शुरू हो सकते हैं, या मोबाइल नंबर पर कुछ मैसेज आने शुरू हो सकते हैं। इससे ज़्यादा आपका 5 बिलियन सेल्स में काम करने का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। ये आपको थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं सिर्फ ऐसे मेल को, और उनको भी आप ब्लॉक मार देंगे तो वो मेल भी नहीं आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है कि जो ये कंपनी बता रही है इसके पास इतनी ट्रैफिक आ रही है, ये आपको इनकम भी दे सकता है। अब बात करते हैं दूसरी ऑन पैसिव की। तो ऑन पैसिव में आपने कुछ यहाँ पे पैसे भी इन्वेस्ट किए हुए हैं, और दूसरी बात आपको करोड़ों के बारे में करोड़ों करोड़ों ऐसे एक माइंड सेट कर दिया गया है। और इसी वीडियो में मैं एक जिक्र करना चाहूँगा, कुछ लोग किसी एक आदमी का मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पे, कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं जो फिल्म स्टार हैं, बड़े बड़े नेता अभिनेता, जो देश की शान है, जिनसे देश का नाम है, हम उस देश से आते हैं जिस देश में वो लोग रहते हैं, हमारे को ऐसा बोलना पड़ता है। दुनिया में जो भारत देश का नाम है उन्हीं लोगों से है। तो वो बोलते हैं कि ऑन पैसिव के वो फाउंडर और सपने की दुनिया में इस कदर खो गए हैं कि उनका माइंड वहीं पे सेट हो गया है, और आज ज़िंदगी में वो कहाँ है, क्या रियलिटी है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो कुछ लोग बोल देते हैं कि ये लोग हमारे पीछे होंगे, जैसे कोई अभिनेता हो गए, कलाकार हो गए। तो दोस्तों ये बात मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ करती है। उन लोगों के पास पहले से ही अरबों खरबों है, और उन लोगों ने लोगों के दिलों में घर बनाया हुआ है, और लोगों के दिलों में घर बनाना
पैसों से मुमकिन नहीं है, वो कला से ही मुमकिन है। और कला भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी बोल लीजिए, उसका ही एक रूप है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सपनों की दुनिया में जीना और ये ऐसी बातें करना बिल्कुल गलत होगी। भविष्य में क्या होने वाला है, हमने ओन पैसिव की जांच पड़ताल की, हैदराबाद में भी ऑफिस है, बहुत कंपनियों का ऑफिस है। तो ये ऐसे हमने देखा कि भाई ओन पैसिव एक बढ़िया कंपनी है और हमारा फ्यूचर हो सकता है, ज़्यादा नहीं तो 8-10 हज़ार 20 हज़ार कुछ महीने के हमारे को मिल भी सकते हैं यहाँ से। लेकिन आखिर में होना क्या है, असलियत में रियलिटी क्या है, तो ये वही जानता है जो दूध और खून बना सकता है, यानी भगवान, अल्लाह, गॉड, जिस भी नाम से आप पुकारें। ये ब्रह्मांड में जो है, जिसने सृष्टि बनाई है, वो एक ही चीज़ है। तो जिस भी नाम से आप उसको जानते हैं, ये उसको ही पता है कि फ्यूचर में क्या है। रास्ते में गड्ढा मिलेगा, वापस ही लौटना पड़ेगा, या पेड़ वगैरह कटे हुए मिलेंगे, आप हटा के उनको कुछ आपको मतलब कुछ मुसीबत आएगी, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वही जानता है। हम, हमारे पास जो पैमाने हैं उनसे हम जो है इसको नाप तोल करके और हम आगे का डिसीजन लेते हैं। अब जो हमारे को रास्ता साफ दिखाई देगा, या जो लोग हमारे को बताएंगे, जानकार लोग, कि भाई ये रास्ता सही है, तो हम चलेंगे ना उसी रास्ते पर। लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वहाँ तक पहुँचने में हमारे को क्या कठिनाई आने वाली है, इसका हमारे को कोई आइडिया तक नहीं होता है। और बात जो करोड़ों की करते हैं, मैं शुरू से सहमत नहीं रहा हूँ दोस्तों उन लोगों से। करोड़ तो ऐसे बोल देते हैं जैसे करोड़ कमाना कोई ऐसे ही बहुत ही आसान है और ऐसे ही हाथ से उठा लिया। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनके लोग मजाक बनाते थे। अब बिटकॉइन की बात करेंगे, मैं यहाँ पे बिटकॉइन का एग्जाम्पल दूंगा। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती हैं कि ये बहुत बड़ा कर देंगे, लेकिन वो उनका फ्लॉप्स हो रहा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका लोग मजाक बनाते थे। जैसे बिटकॉइन 2009 में आया, 6 रुपए का था। अब जिन लोगों ने 10 बिटकॉइन भी जिन लोगों के पास गलती से रह गए, आज वो 5 करोड़ के मालिक हैं। और जिन लोगों ने नहीं लिया, विश्वास नहीं किया, और वो भी मजाक करने वालों में से, आज वो मेरे जैसे लोगों के पास कॉल करते हैं और बोलते हैं मेरे पास बिटकॉइन आए थे, ये आए थे, वो आए थे, मैंने नहीं लिए। और जिन लोगों ने उस टाइम पे 10, 20, 50 जितने भी बिटकॉइन उनके पास थे, वो आज करोड़ में है। वो किसी को फ़ोन कॉल नहीं करते, अपनी दुनिया में मस्त हैं, व्यस्त हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। उनको किसी को कॉल करके या कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की या बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि जो हमारे को बिल्कुल ही एक मजाक टाइप चीज़ दिख रही है, वो आगे आने वाले टाइम में क्या करेगी, कितनी बड़ी बन जाएगी, उसका भी हमारे को अंदाज़ा नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे को बहुत बड़ी दिख रही हैं, तो हो सकता है वो पहाड़ खोदने के बाद हमारे को चूहा मिल जाए। तो ये चीज़ें सारी की सारी भविष्य पे आधारित हैं, और इसको वही जानता है जो भगवान है, अल्लाह है, गॉड है। हम लोग इसका नहीं जानते हैं। फिर से मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि हम क्या है। और जो लोग बोलते हैं कि करोड़ों करोड़ों आपके पास आएंगे आएंगे, गारंटी देते हैं, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा और ना मैं उनको गलत बताना चाहूँगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने विचारों से आज़ाद है। और मैं तो इसी बात को जो है तवज्जो देता हूँ। अगर कोई मेरे को एक भाषा में पूछे कि भाई आप किसी को अगर कोई सुझाव देना चाहे तो क्या देंगे, तो सबसे पहला मैं यही दूंगा कि अपने विचार जो है वो स्वतंत्र रखिए, आज़ाद रखिए, किसी के दबाव में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा। जो आपको करना है अपनी मर्जी से करिएगा, सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने मन की। तो जो लोग ये करोड़ों की बात कर रहे हैं, करोड़ों में खेलेंगे, 2-3 ही चीज़ हो सकती है। या तो उनका भगवान से डायरेक्ट कोई कनेक्शन है, या फिर उनकी जो छठी इंद्री है वो जागृत हो चुकी है, उनको भविष्य दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कुछ मेरे को लग रहा है उनमें, तो ऐसा कुछ होगा उनके पास शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन अपनी मैं बता दूँ ना, तो मेरी छठी इंद्री जो है वो जागृत है, मेरे को भविष्य का नहीं पता है, और ना ही मेरा भगवान से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। जो इस धरती पे अभी अवेलेबल है, जो चीज़ें हमारे पास, उनके जरिए ही हम नाप तोल करके और लोगों को बताते हैं। ना भगवान से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, ना छठी इंद्री हमारी जागृत है। तो दोस्तों 5 बिलियन सेल्स क्या करेगा, हो सकता है बहुत अच्छा भी कर दे, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। वैसे मैंने जो वो वीडियो बनाई थी वो किसी अपने एक सब्सक्राइबर की बनाई थी और उसी का लिंक दिया था। लेकिन आज इस वीडियो के नीचे मैं खुद अपना ही लिंक दे रहा हूं। और 5 बिलियन सेल्स जब मैंने उस वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल दिखाया तो मैंने खुद भी ज्वाइन किया, तभी वो ट्यूटोरियल बनाया। और अभी मेरे को लग रहा है, कुछ लोगों से मैंने बात की तब भी लग रहा था, क्योंकि मैंने चेक कर लिया था कि ये अच्छा जा भी सकता है, कुछ दे भी सकता है हमारे को। खोने के लिए तो यहाँ पे कुछ है नहीं, और पाने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और करना चाहते हैं तो कर लीजिए। लेकिन किसी भी चीज़ पे निर्भर रहना या बड़े सपने लेना या उम्मीदें लेना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसे ही 5 बिलियन सेल्स से भी आप बड़े सपने मत लीजिए। अगर कुछ होगा तो वो अच्छा आपके लिए हो जाएगा, उस टाइम पे आप इंजॉय करिएगा, लेकिन पहले किसी चीज़ के ऐसे सपने मत लीजिएगा। दोस्तों मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरी बहुत सारी बातों से नाराज़ भी हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों अपना क्या है कि जो भी चीज़ हमारे को क्लियर
दिखाई दे रही है या कहीं पे कोई फैलाई जा रही है कोई अफवाह या कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, तो वो चीज़ें क्लियर मैं करने की कोशिश करता हूँ। कितनी क्लियर होती है वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो कमेंट्स वगैरह आते हैं और लोग बात करते हैं उससे यही साबित होता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। यानी कि लोग जो है अभी अपने विचारों को आज़ाद करना चाहते हैं और वो दब के नहीं रहना चाहते, किसी से डर के नहीं कहना चाहते। अब एक किसी ने मेरे से पूछा कि भाई मैं तो ओन पैसिव का फाउंडर हूँ और क्या मैं इसमें ज्वाइन कर लूँ, कंपनी मेरी आईडी टर्मिनेट तो नहीं कर देगी अगर मैं 5 बिलियन सेल्स में जो है ज्वाइन कर लेता हूँ, उसी मेल आईडी से ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने कहा अरे यार, ओन पैसिव तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बता रहे हैं कि वहाँ पे खुद एडवर्टाइज आएंगे और वहाँ पे तो ऐसी चीज़ों की एडवर्टाइज ही चलेगी, तो इसमें क्या है। और ओन पैसिव की जो हज़ारों की टीम है वो लोग मेरे पास इसको सेंड कर रहे हैं 5 बिलियन सेल्स की, तो आप पे ही कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, आप कुछ भी करिए, आज़ाद हैं, आप करते रहिए हमेशा के लिए। अब एक और एग्जांपल मैं इसी वीडियो में देना चाहूँगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। अभी एक क्रिप्टो करेंसी में शिबा INU कॉइन आया था, तो जिन लोगों ने 9,000 रुपये के शिबा INU कॉइन आज से कुछ टाइम पहले खरीद लिए थे वो लोग आज करोड़पति बन गए, और वो जो उनके घर जैसे घर हुआ करते थे आज वो बड़े बड़े बंगलों में तब्दील हो गए हैं, जो बाइक वगैरह उनके पास होती थी वो गाड़ियों में तब्दील हो चुकी है। तो ये भविष्य का किसी को कुछ पता नहीं होता है, और हम लोग जो हैं अभी आप देखते होंगे कि हम लोग ओन पैसिव में हम 3 साल से वेट कर रहे हैं, 9,000 रुपये से हम फाउंडर बने हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक एग्जाम्पल ये भी है इस धरती पे कि और अभी का है ताज़ा कि जिन्होंने कुछ ऐसा कॉइन वगैरह में किया वो करोड़पति बन चुके हैं। तो देखने वाली बात ये सारी चीज़ें हैं कि भाई हो क्या रहा है और क्या हो सकता है। अब यहाँ पे इसी में भी अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं कि कुछ जो लोग ये बोलते हैं कि भाई आप ओन पैसिव के फाउंडर बन गए तो क्या 9,000 रुपये में करोड़ों के सपने आपको दिखाए जाते हैं, क्या बन सकते हैं क्या 9,000 रुपये में करोड़पति। तो यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो ओन पैसिव के लिहाज से अगर देखें तो पॉजिटिव जाती है, तो उनको बताएं कि अभी जो कुछ कॉइन थे जैसे क्रिप्टो करेंसी में जिन्होंने एंट्री की, जिनमें से एक शिबा कॉइन भी था, अब तो 9,000 की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने 5-6 हज़ार के भी ले लिए थे वो भी लोग, उनको भी हज़ारों गुना का प्रॉफिट हो गया और आज वो लोग करोड़पति हैं। तो ऐसा कहना कि 9,000 रुपये से करोड़पति बन जाएंगे क्या, तो ये बिल्कुल भी गलत है। 9,000 तो छोड़िए, जिन लोगों ने अभी 2009 की बात फिर चले जाते हैं, हम बिटकॉइन ले लिया था जिन लोगों ने 100 रुपये 200 रुपये के बिटकॉइन ले लिए थे वो लोग आज करोड़ों में है, तो 9,000 की तो बात दूर है। तो दोस्तों ये कई सारी चीज़ें हैं, मतलब सब कुछ मिक्स है, भविष्य का नहीं पता है। पैमाने हमारे पास हैं, हम उनसे जांच परख कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा उसका कोई आइडिया नहीं है। कौन फ्लॉप होगा, कौन हिट होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका हमारे को नहीं पता है। ये टाइम तय करता है और उस टाइम का सिवाय भगवान के, अल्लाह के, गॉड के किसी को नहीं पता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।